एंड जनवरी 26 पेपर का क्वेश्चन 1A पढ़ लेना। जनवरी 26 का क्वेश्चन 1A यही था ना। जनवरी 26 पेपर है ना आपके पास, मई 26 भी है ना, मई 26 भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अपन, है ना। चलो आंसर 1A। आप कौन से पेज पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? पेज 1371, पेज 1371 पे जाके क्वेश्चन पढ़ते पहले। मेरे साइड से मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते उतने कर दिए, जो भी कुछ बचे अगर आपको सॉल्व करने की इच्छा है तो आप जस्ट गूगल में टाइप करो सजेस्टेड आंसर ऑफ दिस अटेम्प्ट, फ्री में नेट में आप उसका सजेस्टेड आंसर मिल जाता है, पीडीएफ फाइल मिल जाता है। अब समझ रहे हो ना, 90% तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपन ने सॉल्व किए, है कि नहीं। जो लोग रोज आते हैं क्लास को वही चेक करो, कुछ लोगों का तो ब्लैंक भी रहेगा पूरा, तो क्या बात करते इतने क्वेश्चन हो गए, मेरे तो 90% बाकी है। कितने लोग हैं जिनका पूरा बुक कंप्लीट है, पूरा पीवाई की 3rd वॉल्यूम कंप्लीट है, जितना क्लास में वो है सब कंप्लीट है, ठीक है गुड। बाकी लोगों का थोड़ा ही बाकी रहेगा ना, 1-2 क्वेश्चन। ओके चलो क्वेश्चन 1A पेज 1371 पढ़ेंगे बच्चों। पहले आप भी नहीं समझते थे, हाँ भाई मैं पहले दिन से समझ रहा हूँ, जब मैं क्लास लिया तब सिर्फ मेरा अकेले का क्लास था, तो ऐसे भी वो कोई उस दिन कुछ ऐसे हुआ क्या कि क्लास कर करके मर गए करके। चलो क्वेश्चन 1A पढ़ रहे बच्चों। ABC लिमिटेड, सॉल्व करना है एंगल से पढ़ो, टाइम पास करने के लिए नहीं, वैसे भी अपना क्लास आज बहुत कम ड्यूरेशन है ना अपने को, तो बाकी कुछ होना हो, मैंने कम से कम आपको एक जगह पे 3 घंटा बैठने की आदत तो लगाई है कि नहीं। डे 1 को आप ब्रेक है कि नहीं, बाकी जो होना है होने दो, है ना। बट कम से कम आपको खुद को पता चला कि अपन 3 घंटे ऐसे कम एफर्ट्स में बैठ सकते हैं, ऐसे कुछ 3 घंटा एक जगह बैठना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। 3 आवर्स का लेक्चर है कि नहीं। अगर मैं आपको ब्रेक देता, शुरुआत में आदत लगाता, तो आपको यही लगता रहता कि ब्रेक के बिना हो ही नहीं सकता, आपको यही लगता रहता। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, समझा क्या? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, समझता है, कुछ भी नहीं होता है। ABC Limited manufactures 4 products A, B, C and D in the same factory. Following information is given in a certain period. तो ये 4 प्रोडक्ट्स है बच्चों, बराबर ना। मैं भी पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये पढ़ो अच्छे से बच्चों। इनपुट मटेरियल दिया हुआ है, इनपुट मटेरियल है बच्चों, एंड एवरेज यील्ड दिया है, तो इनपुट मटेरियल को यील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, यील्ड आउटपुट। फिनिश गुड्स पैकेजिंग कॉस्ट इज 4600, तो ये टोटल कॉस्ट दिख रहा है। अदर इंफॉर्मेशन, ऑल द प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन द बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ 24 यूनिट्स, मतलब एक बॉक्स में 24 यूनिट बैठते, तो आउटपुट को 24 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएंगे। प्रोडक्ट ए एंड बी आर पैक्ड इन द लार्जर बॉक्सेस वेयर सी एंड डी आर पैक्ड इन द स्मॉलर बॉक्सेस which cost half price of the bigger box। अच्छा C and D को कौन सा स्मॉल बॉक्स है ना, एंड स्मॉल बॉक्स का कॉस्ट जो है वो या प्राइस जो है वो हाफ है लार्ज बॉक्स के। ईच बॉक्स कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देयर इज नो प्रोडक्ट मिक्स इन द पैकेजिंग, मतलब एक बॉक्स में या तो A या B या C या D भरा जाएगा, ऐसा मिक्स कभी नहीं होगा, समझा आपको ये। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी लार्ज एंड स्मॉल बॉक्सेस आर यूज्ड, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ लार्ज बॉक्स and per small box and allocate the packaging cost among 4 finished product। तो total packaging cost 4600 है, उसको ABCD पे allocate करना है। कुछ है इसमें, ये तो मैथमेटिक्स है, समझ रहे हैं। अगर पूरी ईमानदारी से बोले तो ये 8th 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा जो बच्चा स्कॉलरशिप मैथलीट एग्जाम देता है ना,
उनको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसने भी सॉल्व करना एक्सपेक्टेड है 8th 9th में भी। इसमें तो मैथ्स ही है ना सिर्फ। अच्छा, इसमें ऐसा कॉस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं जानता तो मैं ये नहीं कर पाता, ऐसा कुछ है क्या? ईमानदारी से, जब मैं फाउंडेशन पास हुआ था तब ये समझो क्वेश्चन इंटर में होता तो ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये जाने बगैर भी मैं सॉल्व करता। नहीं समझा आपको? अब बताओ, ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन मटेरियल क्या है, प्राइम कॉस्ट, ये जाने बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं? इसमें ऐसा क्या है कॉस्टिंग रिलेटेड? कितने बॉक्सेस चाहिए पूछा है, बॉक्स का कॉस्ट पूछा है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कि नहीं? चलो ट्राई करते हैं अपन, चलेगा बच्चों? अब चाहो तो क्वेश्चन वापस पढ़ो। पढ़ रहे हो वापस क्वेश्चन? 4 प्रोडक्ट्स है, पैकेजिंग का पूरा कॉस्ट दिया हुआ है, इनपुट मटेरियल दिया हुआ है, यील्ड दिया हुआ है। ठीक है बच्चों? एक बॉक्स में 24 यूनिट पैक होते। हाउ मेनी बॉक्सेस आर यूज्ड, पहला क्वेश्चन है। कॉस्ट पर बॉक्स क्वेश्चन है। क्या करें बताओ? सबसे पहले तो अपन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी यूज पता करते। तो राइट डाउन 1A का आंसर क्या लिखो पहले? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी यूज्ड। कुछ इन अ मंथ, इन अ ईयर कुछ है, इन सर्टन पीरियड, इतना ही दिया है ना? तो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग calculation of number of boxes या number of large size कॉमा बोलो small size boxes to be used, boxes to be used। एक काम करो, इसके नीचे भी थोड़ा और एक आध लाइन ब्लैंक छोड़ो, इस हेडिंग में कुछ ऐड करना था तो अपन बाद में करेंगे, चलेगा क्या? चलेगा क्या? पर्टिकुलर्स के बाद में क्या लिखो फिर? प्रोडक्ट्स ABCD एंड टोटल का कॉलम बना दो क्या? टोटल का कॉलम बना लेते, चलेगा ना? चलेगा क्या? पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट्स ABCD एंड टोटल। ये ABCD क्या है? रॉ मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स है। ABCD क्या है? ABCD क्या है? प्रोडक्ट्स है। पहला ही सेंटेंस है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स फॉर प्रोडक्ट्स, है ना बच्चों? पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट्स ABCD टोटल, प्रोडक्ट्स ABCD टोटल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लार्ज साइज कॉमा स्मॉल साइज बॉक्सेस टू बी यूज्ड। चलो बोलो क्या लिखो? इनपुट मटेरियल इन यूनिट्स, इनपुट मटेरियल इन यूनिट्स। बताओ इनपुट मटेरियल इन यूनिट्स। 600, 400, 400, 200, टोटल 1600 इनपुट मटेरियल इन यूनिट्स। अच्छा, B एवरेज यील्ड, एवरेज यील्ड, ठीक है। एवरेज यील्ड कितना है? 80%, 90%, 96%, 72%। टोटल, टोटल नहीं करेंगे ना ये, क्यों? परसेंटेज है ये, इंडिविजुअल परसेंटेज है, समझता है? तो A इंटू B क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। चलो एक्सपेक्टेड आउटपुट। अच्छा, ये यूनिट्स में रहेगा क्या या रुपीज में? तो इज इट A इंटू बी? एक्सपेक्टेड आउटपुट इज A इंटू बी। तो 600 का 80%, 480, 360, 384, 144, ठीक है, 1368, ठीक है। D बोलो नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी यूज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज C डिवाइड बाय 24।
C डिवाइड बाय 24 आ गया क्वेश्चन का तो आंसर। बराबर है कि नहीं बच्चों? नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी यूज्ड इज इट C डिवाइड बाय 24। कैसे? एक बॉक्स में 24 यूनिट बैठते हैं। हाँ बट एक काम करो, सिर्फ ये 480 डिवाइड बाय 24 का आंसर बताओ मुझे। 20 क्या 20 ये स्मॉल है या लार्ज है? ए एंड बी को लार्ज ना, तो ऐसे लिख देना 20 लार्ज बॉक्सेस। मैं सही लिख रहा हूं क्या आंसर? आप एग्री कर रहे हो मेरे आंसर पे? हाँ चलो बी के लिए 15 लार्ज बॉक्सेस, 16 स्मॉल ना, सी एंड डी के लिए स्मॉल है ना, स्मॉल बॉक्सेस एंड 6 स्मॉल बॉक्सेस। करना है तो करो इसका टोटल। बोलो 57, तो टोटल 57 बॉक्स चाहिए, जिसमें से लार्ज कितना स्मॉल कितना पता चल रहा है अपने को, है कि नहीं? यस और नो? बोलो और क्या क्वेश्चन पूछा है? कॉस्ट पर लार्ज बॉक्स, कॉस्ट पर स्मॉल बॉक्स। तो फिर एंड allocate द पैकेजिंग कॉस्ट अमंग द प्रोडक्ट्स ABCD। तो एक काम करते हैं अपन, ऐसे लिख देते हैं, चलो इधर ही कर लेते हैं, क्या वर्किंग नोट बना दो? कर लेते हैं, चलो देखते होता है क्या, चलेगा क्या? ओके ऐसे लिख देते हैं, कॉस्ट पर बॉक्स, कॉस्ट पर बॉक्स इधर ब्रैकेट में लिखता हूं एज्यूम्ड। ओके तो बताओ लार्ज बॉक्स का कॉस्ट डबल है क्या? तो एक काम करते, कॉस्ट पर बॉक्स इधर मैं लेता हूं 2x 2x x, चलेगा क्या बताओ? कुछ नहीं, वर्किंग नोट में जो लिखने वाले थे मैं इधर लिख रहा हूं, है कि नहीं? कॉस्ट पर बॉक्स। आप एग्री कर रहे हो बच्चों? तो बताओ कॉस्ट पर बॉक्स है और नंबर ऑफ बॉक्सेस पता है आपको, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस लिख सकता हूं क्या मैं? या टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस लिख सकता हूं क्या? टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस। अच्छा ये रुपीज में रहेगा ना बच्चों? अभी कैसे मिलेगा टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस? डी इंटू ई, डी इंटू ई। सही है बच्चों? तो बताओ डी इंटू ई कितना है? 40x 30x 16x 6x। बताओ इसका टोटल कितना? 92x। यस और नो? एंड मुझे ऐसा लगता है कि 92x का वैल्यू क्या है अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? 4600। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या उधर, 92x इज इक्वल टू 4600। 92x इज इक्वल टू 4600। देखो जरा मैंने कहा लिखा, 92x इज 4600। यस और नो? अच्छा देयरफॉर x इज इक्वल टू मिल गया क्या फिर अपने को? कितना बोलो? देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 रुपीज। समझा क्या? तो आपको 92x का वैल्यू मिला ना बच्चों? कितना है इसका टोटल? 92x था एंड विच इज इक्वल टू 4600। कहां से लाए हो 4600 तुम? क्या दिया है क्वेश्चन में? टोटल पैकेजिंग कॉस्ट 4600 ऐसे बोला है। यस और नो? इधर देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है बता दो आप? 50। सही है क्या? यस और नो? चलो जी लिख दो, कॉस्ट पर बॉक्स मिल गया क्या अपने को? कॉस्ट पर बॉक्स, हाँ बोलो कॉस्ट पर बॉक्स रुपीज 100। यस और नो? 100 50 50। डू यू एग्री? कॉस्ट पर बॉक्स मिला क्या बच्चों? और क्या क्वेश्चन पूछा है? अलोकेट द पैकेजिंग कॉस्ट अमंग द फिनिश प्रोडक्ट। अच्छा कॉस्ट पर बॉक्स पता है, नंबर ऑफ बॉक्सेस पता है या नहीं? कैसे मिलेगा बताओ? डी इंटू जी, डी इंटू जी। तो राइट डाउन एच पैकेजिंग कॉस्ट अलोकेटेड। पैकेजिंग बोलो मेरे भाई, कॉस्ट अलोकेटेड कितना है? पैकेजिंग कॉस्ट अलोकेटेड बताओ? डी इंटू जी, डी इंटू जी ऑब्वियसली रुपीज में ये, हाँ बोलो 2000 1500 800 300 टोटल 4600। खत्म। पैकेजिंग कॉस्ट अलोकेटेड। यस और नो? और एक बार जरा वापस देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड आउट हाउ मेनी लार्ज एंड हाउ मेनी
स्मॉल बॉक्सेस, तो फिर भी अगर इसके आंसर नीचे लिखना है तो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस यूज्ड इन टोटल। बोलो लार्ज बॉक्सेस कितने यूज हो गए? 20 प्लस 15, एग्रीड। एंड नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस यूज्ड इन टोटल, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस यूज्ड इन टोटल कितना? स्मॉल बॉक्सेस 16 प्लस 6, तो ऑब्वियसली दिस इज 35 एंड दिस इज 22। और क्या क्वेश्चन पूछा था? फाइंड आउट द कॉस्ट पर, ये तो पता चल चुका है अपने को, फिर भी अगर लिखना है तो बताओ कॉस्ट पर लार्ज बॉक्स, कॉस्ट पर लार्ज बॉक्स रुपीज 100 एंड कॉस्ट पर स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू रुपीज 50। ये दो क्वेश्चन का आंसर हमने वापस एक बार लिख दिया इधर टेबल के नीचे, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो क्लियरली टेबल में है। लास्ट लाइन H, पैकेजिंग कॉस्ट अलोकेटेड